हम बहुत आगे निकल गए हैं दोस्तों, बहुत आगे निकल गए हैं हम, है ना। कौन सी इंग्लिश की क्लासेस में बहुत आगे, हम बिल्कुल अब स्पोकन की क्लासेस के बिल्कुल नियर आ गए हैं। हमारा बोलना ही बाकी है। अब हम आज बहुत मस्त चीज़ देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन टैग कैसे बनाए जाते हैं वो हमें देखना है, और क्या होते हैं, किस प्रकार से इसे बताते हैं कि इंग्लिश में 2 पार्ट हो जाते हैं, है ना। जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना तो क्या हो जाता है, इंग्लिश में 2 पार्ट बन जाते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो असर्टिव का रहता है और सेकंड पार्ट इंट्रोगेटिव का हो जाता है, मतलब उसमें प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। अभी आपको वो भी समझ में आएगा, पर थोड़ा सा हम आउटलाइन समझ लेते हैं कि क्या होता है क्वेश्चन टैग, है ना। हम जो वाक्य पढ़ेंगे ना, जैसे मैं वाक्य पढ़ रहा हूँ, कुछ आपको समझ में आएगा। ही रोट अ लेटर, you do not read, he speaks truth, he has deceived you, he is your brother, they do not tell a lie, Raju does not take tea, he writes a letter, he does not drink milk। अब हम इनको क्वेश्चन टैग में बदलेंगे। अगर आपके पास में जैसे ऐसे सेंटेंस है और क्वेश्चन टैग में बना रहे हम, तो क्वेश्चन टैग की आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्वेश्चन टैग क्या होता है ये देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन टैग और क्वेश्चंस 2 अलग अलग चीज़ें होती है। एक मत मान के चलना कि क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन एक ही हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा लाइन में, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, है ना, वेयर डू यू लिव, है ना, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ऐसे क्वेश्चंस बड़े बड़े सेंटेंसेस में पूछे जाते हैं, है ना। आर यू गोइंग टू होम, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव का भी पूछेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले तो ऐसे रहेंगे। पर क्वेश्चन टैग क्या होते हैं हमें वो समझना है। अब इन सेंटेंसेस के हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार, हम क्वेश्चन टैग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जरा सा ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है जरा सा, मतलब एक तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें नाउन तो भूल ही जाना है, क्योंकि सेंटेंसेस में जो नाउन होती है, कभी जैसे ये नाउन है, इस प्रकार से नाउन पे ध्यान नहीं देना है। नाउन के बदले में प्रोनाउन को लिख सकते हैं ना, है ना, इंस्टीड ऑफ अ नाउन। नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है ना, तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना तो प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, नाउन का तो बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ तो याद रखना है, जो भी अप्रोप्रिएट प्रोनाउन रहेगा ना उसका यूज़ हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती यार, क्या हो सकता है क्या हो सकता है, तो हमको पता है ना। सिंपल प्रेजेंट का डू या डज होती है और सिंपल पास्ट का डिड होती है, बस। बाकी तो सब में होती हैं। जैसे कंटिन्यूस का सेंटेंस बोला, ही इज़ गोइंग टू होम, तो इज़ है ना। यू आर टेलिंग टू मी, तो इसमें है ना। ही इज़ ईटिंग फूड, इसमें भी है ना, इसमें ही इज़ एम आर वगैरह सब लिखी हुई होती है, तो इसमें तो प्रॉब्लम आती नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं दिखती है यार, कि पता ही नहीं क्या होगा, कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हमें वो पता हो जाना चाहिए। प्रेजेंट का डू या डज होती है और पास्ट का डू डिड होती है ना। डू या डज तो प्रेजेंट का और डिड पास्ट का, है ना। अच्छे से समझना है आपको, बहुत ही अच्छे से समझना है दोस्तों। मैं तो चाहता हूँ कि अब बहुत जल्दी आपको उस स्थान पर पहुँचा दूँ, मतलब छोटे मिडिल के लड़के से लगा के जो भी हैं, जिनको याद है उनका कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको याद नहीं है ना, स्पोकन कैसे करते हैं, हाउ टू स्पीक कैसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ सीखेंगे हम, बहुत अच्छे से सीखेंगे, है ना। आप धीरे धीरे कब कन्वर्ट हो जाओगे, धीरे धीरे कब कन्वर्ट हो जाओगे, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब हम इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए, हमारा ट्रांसलेशन हो गया ना, कब हमारा ट्रांसलेशन हो गया। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, पर मेरा विश्वास है कि मैं कन्वर्ट करवा सकता हूँ। मगर मेहनत करूँगा ना तो मैं आपको बदल सकता हूँ, है ना। आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पोकन में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी दिला सकता हूँ, है ना। और को तो कुछ मैं ब्रेन वॉश तो कर नहीं सकता हूँ ना, मैं भी तो वैसा ही हूँ, आपके जैसा मैं हूँ, है ना। मैं भी कोई अलग से नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, ठीक है ना। तो हम सब साथ में सीखेंगे, साथ में बोलेंगे, साथ में कम्युनिकेशन होगा अपना, और बहुत अच्छे से हम करेंगे उसको, ठीक है ना।
तो हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ध्यान से एक बात का याद रखना है, एक तो मतलब नाउन का यूज नहीं करना है, वो तो अलाउड नहीं है, ठीक है ना। नाउन के बदले में जो उपयुक्त जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन है उसको लिख सकते हैं। बाकी कई सेंटेंसेस में तो प्रोनाउन होता ही है ऑलरेडी, तो उसमें तो दिक्कत नहीं आती है, पर किसी में नाम वगैरह कुछ आया है ना, तब जाके प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यदि ये देख लीजिएगा, ही रोट अ लेटर, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं, इनको नेगेटिव में, जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना तो नेगेटिव में हो जाएगा। देख लीजिएगा, उसने पत्र लिखा या फिर वह पत्र लिखता था, है ना, उसने पत्र लिखा या वह पत्र लिखता था, ऐसा सेंटेंस है। इसको हम क्वेश्चन टैग में बदल रहे हैं, इनका क्वेश्चन टैग बदल रहे हैं। तो ये जो फुल स्टॉप है इसको हटा दिया अपन ने। किसी ने ऐसा सेंड दिया कि ही रोट अ लेटर का क्वेश्चन टैग बनाओ, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन टैग बना रहे हैं। और देखो इसका अर्थ भी क्या होगा, तो कोमा लगाओ सबसे पहले। और हेल्पिंग वर्ब देखो, मैंने बता ही दिया है हम हेल्पिंग वर्ब की, ये सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, डीड होती है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो। और ये एफर्मेटिव का है तो हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब में ये NT लिखना है ना। जिसे डीड लिखा तो जैसे डीड है ना, तो डीड में डिडंट हो जाएगा। डीड नॉट लिखना है, डिडंट लिखना, पर शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छा है, आजकल शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा चलते हैं ना। तो ही रोट अ लेटर, तो इसका जो ये क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा डीड, और ये एफर्मेटिव है तो हम नेगेटिव में लिखेंगे, तो डिडंट। और क्या प्रोनाउन है, सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट तो ही है, तो वो तो प्रोनाउन है ही ना ही, और इंट्रोगेटिव मार्क, ये हो गया। अब कैसा बना, देखो ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा था, है ना। अब इसका क्वेश्चन क्या हो गया, देखो उसने पत्र लिखा था ना, ये से देखो कितना हो गया, इसका मॉडिफाई रूप कैसा हो गया कि वह पत्र लिखता था, तो वह पत्र लिखता था ना, वह पत्र लिखता था ना, ये हो गया क्वेश्चन टैग। अब ये क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन में कितना अंतर हो गया, क्वेश्चन को पूरा लाइन में बोला जाता है, इसमें तो वह पत्र लिखता था ना, है ना, ये इंट्रोगेटिव बोल दिया। उस जैसे लास्ट वाले में ना जोड़ना है केवल, जैसे वह पत्र लिखता था, ही रोट अ लेटर, वह पत्र लिखता था, तो अब हमने क्या लिखा, डिडंट ही लिखा, तो पूरा क्या हो गया, वह पत्र लिखता था ना, ठीक है ना। तुम बोलते तो ना, जैसे अपन अभी और वाक्य आ रहे हैं ना, उसमें देख लेंगे। अब यू डू नॉट रीड, अब दोस्तों आपको मैं ऐसे नहीं रटा रहा हूँ, ऐसे नहीं रटा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट अपने ब्रेन से जो बना है तो तुरंत उसको बनाना है कि कैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं, है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब सेकंड है यू डू नॉट रीड, अब ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो ऐसा नहीं ढूंढना कि ये है वो, ये पटेल साहब है, ये इस गांव का पटेल है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैं ऑलरेडी, उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है आपको कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे। इसमें कोई टेंस का ऐसा नाम लेने लिखने का देखने का याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या करना, हमको नाम पता क्या लेना है हमको, उससे हमारा काम हो रहा है ना, तो कौन इतना पचे। वो तो नहीं रहता है, हेल्पिंग वर्ब तो 2-3 टेंस की नहीं रहती है, वो एफर्मेटिव में नहीं होती है केवल, बाकी सब में रहती है। नेगेटिव आया तो उसमें है, देखिए ना नेगेटिव में है पर एफर्मेटिव में नहीं है। हमने बोला था ना सिंपल प्रेजेंट का और सिंपल पास्ट का, ये दो ही ऐसे महारथी हैं, दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसको थोड़ा सा समझ रखनी पड़ती है हमको। और कुछ वर्ब भी है, 2-3-4 एक ऐसी वर्ब भी है जिसका भी माइंड में रखना पड़ता है। ये रीड है ना, रीड कौन सा फॉर्म है पता ही नहीं चलता, तो हमें उसका स्ट्रक्चर के आधार पे हमको पता लगाना पड़ता है कि हाँ यार क्या आएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या आया तो हम समझ सकते हैं, बल्कि यूँ नहीं समझ सकेंगे। ऐसे बहुत कन्फ्यूजन वाले वाक्य रहते हैं, तो ठीक है वो बात नहीं बता रहे हम, तो इसको क्वेश्चन टैग में बदल रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग समझना है आपको, और क्यों ज़रूरत पड़ी इनको, क्या है पार्ट, कौन कौन से, सारी चीज़ देखेंगे। पहले इसको बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। हमने क्या बोला था, एफर्मेटिव है तो नेगेटिव वाला नॉट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लिखना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब थी डिड, इसमें नॉट जोड़ा, नॉट मतलब शॉर्ट फॉर्म में जोड़ा ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, डिड नॉट ही भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर वो अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा यार कैसा बोल रहा है ये, है ना, तो इसलिए लिखा हम।
यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। अब साधारण था ना, तुम नहीं पढ़ते हो। अब इसमें हमने ये फुल स्टॉप हटाया, ठीक है ना। आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाए और आपको बोले तो आप क्या करोगे, जैसे इसमें ही अपने इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है, तो यू डू नॉट रीड, तो इसका हमने कहा था कि यदि नेगेटिव है तो एफर्मेटिव लिखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब लिखना है और प्रोनाउन लिखना है, मतलब सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट भी कौन सा, प्रोनाउन वाले, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। यदि नाम है किसी का तो क्या लिखना है वो भी हम देखेंगे। तो यू डू नॉट रीड का हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसमें, डू थी, तो डू यू। कितना सिंपल है। अब कैसे बोलेंगे देखिए, पहले क्या बोला था अपन ने कि तुम नहीं पढ़ते हो, रीड है ना, तुम नहीं पढ़ते हो। अब क्या हो गया, तुम नहीं पढ़ते हो ना, है ना, ऐसे हो गया, हो ना, उसमें ना जोड़ा, तुम नहीं पढ़ते हो ना, पहले था तुम नहीं पढ़ते हो। अब हमने इंट्रोगेटिव उसमें क्वेश्चन टैग बनाया उसका, तो क्या हो गया, तुम नहीं पढ़ते हो ना, इस तरह से। अब तो आ गया होगा आपको समझ में कि कैसे बनाया जाता है। यदि एफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लीजिए आप, उसमें नोट लगा दीजिएगा, है ना। और यदि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर भी हेल्पिंग वर्ब लीजिए आप, और उसमें नोट मत लगाइएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो उसमें नोट नहीं लगाना पड़ता है, नियम है वो। तो अपन ऐसे नहीं कि नेगेटिव है तो नेगेटिव ही फंसा दो उसमें, ऐसा नहीं है ना। तो समझ में आ गया आपको। अब तो ज़्यादा कोई ऐसे बदलने के नियम नहीं, कुछ बताएंगे जो बताने वाली चीज़ें, बल्कि मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आने लग गया, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। और अच्छे से जब सारे सेंटेंस के बना लेंगे ना, तब और अच्छा समझ में आ जाएगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। ही स्पीक्स द ट्रूथ। देखो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो सिंपल प्रेजेंट का हमने वो पहले ही बता दिया था कि क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज होती है ना। और डू डज कहाँ लगते हैं आपको अच्छे से पता है, वो तो टेंस में बता दिया था। ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलता है। अब वह सत्य बोलता है तो हम इनको क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो फुल स्टॉप हटाया और कोमा लगाया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ क्या लगता है, डू या डज, डज लगता है। तो सबसे पहले डज लिखा हमने, और ये जो एफर्मेटिव में है तो हम नेगेटिव में बदलेंगे, तो इसमें एनटी नॉट लिखेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। डजंट लिखेंगे क्या, भले से डज नॉट लिख दो, आपको अच्छा है ना, बोलना भी कम पड़ रहा है, एनर्जी भी कम जा रही है अपनी, तो डजंट। और अब सब्जेक्ट क्या है, ही है, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन बोलते हैं इनको, तो डजंट ही। और इंट्रोगेटिव मार्क तो मत भूलना, है ना, इसको नहीं भूला जाता है। तो ही स्पीक्स द ट्रूथ, डजंट ही क्या हो गया, अब जैसे ये था ना, वह सत्य बोलता है, इतना था, तो अब क्या हो गया, वह सत्य बोलता है ना, वह सत्य बोलता है ना। ये आम बोलचाल की भाषा में बहुत यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनको। इनका यूज़ ऐसा होता है क्योंकि जो स्पीकर होता है ना, इस प्रकार की भाषा में जो स्पीकर होता है वो उसके जो वाक्य है ना, जो सेंटेंस बोलते हैं उनको यूज़ करने के लिए, मतलब यूज़ करता है, और कन्वर्सेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है ऐसे बोलते। वह जाता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन टैग बोला इसमें, वह आता है ना, तो करता हूँ ना, इस प्रकार से जैसे वह बोलता है ना, वह जाता है ना, वह आया था ना, तो इसमें क्वेश्चन टैग बोल रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा में बहुत अच्छा लैंग्वेज है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो ये, एक पार्ट ये। एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ये असर्टिव में हो सकता है, असर्टिव में या एफर्मेटिव में होता है। और ये देख लीजिएगा ये क्या होता है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में होता है, मतलब क्वेश्चन में होता है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन वाले होते हैं, और दूसरा एफर्मेटिव या असर्टिव होता है, और इंट्रोगेटिव होता है। कहने का मतलब इसको इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन वाले बोल सकते हैं, तो इंट्रोगेटिव हो सकता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है ना, चाहे थोड़ा सा है पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रहा ना। तो एक पार्ट तो ये हो गया जो एफर्मेटिव या असर्टिव है, और दूसरा इंट्रोगेटिव है। ये चीज़ आपके समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों,
ठीक है ना। बाकी तो ऐसे नहीं बोलेंगे हम, नियम भी नहीं कि क्या नियम, अब तो आप सीख चुके हो। ऐसा नहीं कि ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे और फिर यदि अफर्मेटिव होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, उसमें नोट लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। ये अफर्मेटिव में ऐसा नहीं बता रहे हैं हम। और सब्जेक्ट लिखेंगे कोष्टक में, जैसे पुस्तकों में होता है ना एपी लिखा, मतलब एपी मतलब एप्रोप्रिएट प्रोनाउन है। ऐसा भी नहीं बताया कि ऐसे याद करना। और नेगेटिव यदि हैं, मैं ऐसे ही बता भी देता हूँ, बात करते करते इसको भी बता दिया। नेगेटिव है ऑक्सिलरी वर्ब लिखो, है ना। उसमें कुछ भी नोट वोट नहीं लिखना है, खाली ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। कौन सा सब्जेक्ट लिखना है आपको? एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लिखना है, ठीक है ना। और जैसे कुछ ऐसी चीज़ें भी आएगी जिसमें सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग होगा, है ना। अभी वो जो नेक्स्ट क्लास में वो भी रहेगा, पर अभी आज इस क्लास में हम ये तो समझे कि क्या होते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। तो आम बोलचाल की भाषा में बहुत उपयोग होता है दोस्तों, और इसको यूज़ करना है ना बहुत अच्छा लगता है, बोलते ही हैं ना, है ना। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, है ना। मैं भी पूछता रहता हूँ ना कि आ रहा है ना समझ में, है ना। अक्सर मैं भी तो यूज़ करता हूँ, मतलब हर व्यक्ति, हर स्पीकर यूज़ करता है ना। और इससे अपना वो पता चलता है, अपनी फीलिंग का पता चलता है, किस प्रकार से बोल रहे हैं हम, किस प्रकार से मतलब अपने संदेह को प्रकट कर रहे हैं। और जो लिसनर है, जो ऑडियंस है, वो उससे किस प्रकार की फीलिंग होती है, ये सब पता चल जाता है हमको कन्वर्सेशन करते हैं तो, है ना। जैसे कहते हैं वो आया था ना, तो ये मैंने इंट्रोगेटिव भी क्वेश्चन टैग भी बोल दिया, मतलब इसमें अफर्मेटिव मतलब असर्टिव सेंटेंस भी बोला, क्वेश्चन टैग भी बोल दिया। वो आया था ना, तो दो हुआ ना, वो आया था, है ना। तो वो आया था ना, तो दो हो गए, इसमें दो पार्ट बना दिए हमने। तो ये आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखिए अपन करेंगे ना स्पोकन, हो सकता है गॉड का इच्छा हुई कि हाँ यार ये बंदे करवाएगा, कोशिश करवाएगा, क्योंकि ये ना रात देखता है ना दिन देखता है। वो एक श्राप था ना, एक व्यक्ति को, हिरण्यकश्यप को एक वरदान था कि उसने वो कह दिया अमर, देवता ने बोल दिया, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान का तपस्या करी उन्होंने, बहुत वैसे जल्दी नहीं होते हैं, बहुत तपस्या करी उन्होंने, तो उन्होंने ऐसे हाथ किया और बोल दिया जा, तो किसी से नहीं मरेगा। तो फिर भी उन्होंने कहा कि एक तो कुछ ऑप्शन दे रहे हैं हम कि तुम दिन में भी नहीं मरेगा, नाइट में भी नहीं मरेगा, किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा, है ना घर में मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना कहीं भी नहीं मरेगा। उन्होंने कि यार मैं तो अमर ही तो हूँ, फिर तो जब कहीं नहीं मरूंगा, किसी से ना व्यक्ति मार सकता है मुझे, है ना। हम बात कर रहे थे और लाइट चली गई थी, बात करते करते लाइट चली गई थी। हम बात कर रहे हैं कि हिरण्यकश्यप की बात कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा वरदान पाया था कि वो कहीं भी नहीं मरता, किसी से भी नहीं मरता, मतलब एक तरह से अमर के रूप में हो गया था, है ना। ये बोला हमने, क्वेश्चन टैग बोला ना। हर वाक्य में जब भी बोलता हूँ तो आम बोलचाल की भाषा में बहुत उपयोगी है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये बोला हमने, है ना, मतलब ऐसे मुँह पे रखा हुआ है क्वेश्चन टैग, है ना, वो हो गया, ठीक है ना। तो हमारा अब समझ में आने लग गया आपको, और सबको अच्छे से समझ में आने लग गया दोस्तों कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चन टैग, है ना। वो है ना, इस तरह से बोलते हैं क्वेश्चन टैग, तो मुंह पे जुबान पे ही पड़ा हुआ है, तो स्पोकन में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा हमको, है ना। वो मतलब वो हर चीज़ में हम क्वेश्चन टैग का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, हर चीज़ में। ही हैज़ डिसीव्ड यू। अब ये सेंटेंस है हमारे पास में, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, वो किसका भी हो, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है ना। तो टेंशन का ऐसा नहीं लेना है कि यार किस टेंस का है, ऐसा नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन टैग, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि भैया तू आना ढूंढ के ला, पहले तो बता हमारे कहाँ की टेंस का है ना, ऐसा नहीं बोलता है। क्वेश्चन टैग बोलता है यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो पूछने का ज़रूरत नहीं है, एक खाली एक दो व्यक्ति हैं उसकी याद रख लो आप, तो सिंपल प्रेजेंट में डू डज और सिंपल पास्ट में डिड याद रख ले, बाकी और कहीं याद मत रखिए, ऑलरेडी दिया हुआ होगा, है ना। उसमें से फिर क्या करना है आपको, तो उसमें से तो लाना है आपको हेल्पिंग वर्ब को। तो ही हैज़ डिसीव्ड यू, वह तुम्हें धोखा दे चुका है, उसने तुम्हें धोखा दिया है ना। वो मैंने भी मतलब क्वेश्चन कहता रहा हूँ, मेरे जुबान पे रखा हुआ है क्वेश्चन टैग, तो मेरे जुबान पे रखा हुआ है। तो ही हैज़ डिसीव्ड यू, वह तुम्हें धोखा दे चुका है, तो इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे,
तो फुल स्टॉप हटाया। यदि इसमें ही बना रहे हैं तो, और अगर अलग से ऑप्शन दे दें आपको, जब मैं बताता हूँ आपको ऐसे जिससे किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, है ना वो बोला। अब इसमें आपने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब को लो और वाक्य अफर्मेटिव हैं तो NT नॉट जोड़ना है तो इसमें N लिख दो और T लिख दो। शॉर्ट फॉर्म हैज़ नॉट होता है तो हैज़ंट बोल देंगे, हैज़ंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही है ना। वो मतलब क्वेश्चन टेक तो ही मानो कि चला हुआ। अब कैसे हो गया, ही हैज़ डिसीव्ड यू, हैज़ंट ही, वह तुम्हें धोखा दे चुका है ना, वह तुम्हें धोखा दे चुका है ना। ये अपना क्वेश्चन टेक बन गया। कितना इजी है, दैट्स वेरी इजी, है ना, बहुत अच्छा है और अच्छे समझने में दोस्तों। अब देखिए एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए ही हैज़ डिसीव्ड यू, सेलेक्ट द जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं 4, हैज़ नॉट ही, मतलब हैज़ंट ही, हैवंट ही और डिडंट ही, डजंट ही, इस तरह से दे दिया तो आपको पता चल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो हैज़ है और वाक्य अफर्मेटिव है तो हैज़ंट ही आ जाएगा, ना कि हैवंट ही आएगा, ना डिडंट ही, ना डजंट ही, कुछ भी नहीं आएगा। इस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से आए हमें क्या, है ना। ये है क्वेश्चन टेक, मतलब हर चीज़ में तो बोल रहे हैं हम, सभी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो ये मानो कि ये चीज़ तो बिल्कुल नॉर्मल है ना। ये मतलब देखो ना, मैं हज़ारों बार तो बोल लिया हूँ, हर चीज़ में बोल रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन टेक ही तो बोल रहा हूँ, है ना। ये है ना बोलो, एक सॉन्ग भी है ना। वो कोई से सॉन्ग है, एक मूवी का था, दुल्हन हम ले जाएंगा, है ना। उसमें भी बहुत ज़्यादा शब्द यूज हुआ है इसका। ही इज़ योर ब्रदर, 5th वाला सेंटेंस है, ही इज़ योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है। तो हमें इसको क्वेश्चन टैग में बदल रहे हैं। फुल स्टॉप हटाओ, कोमा लगाओ, और हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, उसको लो। इज़ है, एफर्मेटिव है तो NT लिख दो। हेल्पिंग वर्ब में इजंट, इज़ नॉट है ना, शॉर्ट फॉर्म है उसका। इजंट सब्जेक्ट है, ही, इजंट ही, है ना। ही इज़ योर ब्रदर, इजंट ही, वह तुम्हारा भाई है ना। वैसे सिंपल तो है ना, ही वह तुम्हारा भाई है ना। ये हो गया क्वेश्चन टैग। 2 पार्ट बन गए, एक असर्टिव, एक इंट्रोगेटिव है। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है असर्टिव बन गया, सेकंड पार्ट इंट्रोगेटिव बन गया। अब तो आ रहा है ना समझ में। आप कोई भी वाक्य का बना सकते हो, किसी भी प्रकार के वाक्य को आप क्वेश्चन टैग बना सकते हो। पहले हमको समझ नहीं आया, ऐसे कुछ नियम बताया था, हम भी क्लासेस देखते थे पढ़ने के लिए, यार क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो यार इससे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, वो लो, ये लो, ढीका, अमका, अरे कुछ ही तो, और बहुत सारी अलट बलट के समझ नहीं आया। कितना सिंपल है, बहुत तो सिंपल है। इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम ही तो नहीं आ रही है ना। वो है ना, मतलब क्वेश्चन टैग तो मुंह पे रखा हुआ है हमारे। दे डू नॉट टेल अ लाई, दे डू नॉट, हाँ अच्छा बोला, वे उनका बोला ना, किसी की लड़की का नहीं बोला। दे डू नॉट टेल अ लाई, वे झूठ नहीं बोलते हैं, तो फुल स्टॉप है, वाक्य है, दे डू नॉट टेल अ लाई। अब हम इनको क्वेश्चन टैग बना रहे हैं इनका, तो एक कोमा लगाया और इसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा। क्या है हेल्पिंग वर्ब, डू है, और ये नेगेटिव है तो डू ही रहेगा। और अब लिख लेंगे अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, दे, सब्जेक्ट क्या था, दे था, और इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। हो गया दे डू नॉट टेल अ लाई, डू दे, वे झूठ नहीं बोलते हैं ना, वे झूठ नहीं बोलते हैं ना। आ गया आपको समझ में क्वेश्चन टैग कैसे बनाई जाती है। 4 ऑप्शन दे देंगे, मान लिया इजंट दे, डू दे, डजंट दे, इस प्रकार से दे दिया तो आपको सिलेक्ट करना है डू दे, है ना। आ गया अब आपको समझ में। राजू डज नॉट टेक टी, राजू चाय नहीं पीता है, राजू चाय नहीं पीता है, वाक्य है ना, असर्टिव अफर्मेटिव वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, सॉरी अफर्मेटिव नहीं, नॉट है ना। तो हमने ये फुल स्टॉप हटाया, कोमा लगाया, और हेल्पिंग वर्ब लिखा डज, और फिर ये नेगेटिव था तो अफर्मेटिव में लिखा, नॉट नहीं लिखा है,
और अब देखो यह है ध्यान रखने वाली, नाउन का यूज नहीं करना है, मना कर रखा है, नाउन का यूज मत कर देना। राजू है तो राजू के बदले में क्या आ सकता है, ही आ सकता है। तो डज ही, राजू डज नॉट टेक टी, डज ही, राजू चाय नहीं पीता है ना, है। यह हो गया हमारा वाक्य। क्वेश्चन टेक बना तो सीख गए हैं, एक ही क्लास में काम हो गया, एक ही क्लास में काम हो गया, 2-4 क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस यही तो है यार, जिस चीज़ में हमको आसानी से हो जाती है समझने में, फिर तो क्या मज़ा आ जाए हमारे। तो ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। ये वाक्य है पूरा, हमें क्वेश्चन टेक बनाना है, इसमें ही बनाना है। यदि ऐसे आ गए ना, मतलब यहाँ से ऐसे आ गए डैश डैश डैश, तो इसमें तो लिखना है ना। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, ही राइट्स अ लेटर, सिंपल प्रेजेंट का है, हमने बोला सिंपल प्रेजेंट में डू या डज आते हैं। तो ये इसमें ही है, सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, डज आएगा। पर ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव आएगा, बस और क्या। तो डज, डजंट मतलब डज नॉट का लिखा हमने, डजंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, डजंट ही। वह पत्र लिखता है ना, वह पत्र लिखता है ना, है ना। समझ में आ रहा है ना, है ना। मतलब वो देखो, वो आम बोलचाल की भाषा में कितना उपयोग होता है, बहुत मस्त उपयोग होता है। सर जी आप देख भी रहे हैं ना कि ये दिखा